नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। कल का दिन काफी अहम है। दरअसल कल 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर के स्वास्थ्य महकमे की ओर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो गुरुग्राम में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बातचीत की है, सुन। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के बाद अब केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इनका भी वैक्सीनेशन हो सकेगा। ऐसे में किस तरीके से पूरा वैक्सीनेशन की मुहिम रहेगी, बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो कल सुबह से बताया जा रहा है ये शुरुआत है, किस तरीके से ये पूरी मुहिम रहेगी वैक्सीनेशन को लेकर के, और किस उम्र तक के बच्चे जो हैं, एज अगर हम बर्थ डेट की बात करें तो किस अनुसार रहेंगे? बिल्कुल, कल से 12 से 14 साल के बच्चों की जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक स्पष्ट तौर पे बात बताऊं कि इन बच्चों को जो वैक्सीन है वो कॉर्बेवैक्स दी जाएगी, यानी कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं। जो कॉर्बेवैक्स अभी जो DCGI ने अप्रूव करी है वो दी जाएगी। और इसमें एक जो खास बात ये रहेगी कि उन बच्चों को जिनके 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं को ये वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले मैं बहुत क्लियर कर दूं, यानी जिन्होंने अपने 12वां बर्थडे यानी अपना जन्मदिन मना लिया है तो उन्हीं को ये वैक्सीन 12 से 13 या 13 से 14 उन्हीं बच्चों को दी जाएगी। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 12 साल की बात कहूँ, यानी कल शुरू की जाएगी, तो यानी 15 मार्च तक 2010 तक का जिस बच्चे ने अपना जन्मदिन मना लिया होगा वही एलिजिबल होगा। यानी इसमें एक सिंपल ये बात, आप रजिस्ट्रेशन संभव तक कर पाएंगे हो सकता है, लेकिन जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो अगर आप अपना प्रूफ 12 साल का होने का देंगे तभी आपको ये वैक्सीन लगेगी। तो इसके लिए क्या ऑनलाइन रहेगा या सेंटर पे जाकर भी लगा सकेंगे? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या स्कूलों को भी इसमें साथ जोड़ा जाएगा? इसको लेके क्या प्रबंध, क्योंकि गुरुग्राम हर मामले में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर वैक्सीनेशन को रहा है अन्य जिलों की अपेक्षा बात की जाए तो। कई चीज़ें हैं जो आपने पूछी, मैं एक साथ बताता हूँ बारी बारी से उनको। सबसे पहले तो ये है कि कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत जो टारगेट डिसाइड हुआ है, तकरीबन हरियाणा का वो 9,59,000 के आसपास शायद टारगेट डिसाइड हुआ है। फाइनल फिगर अभी नहीं है। और गुड़गांव का इसी तरह तकरीबन 85,000 के आसपास टारगेट तय हुआ है। पर जो ही ये दिशा निर्देश कंप्लीट आएंगे तो मैं आपको इस बारे में भी बता पाऊंगा। ये तो बात हुई एक। और दूसरी बात जो है कि वैक्सीन लगाने के लिए स्कूलों की और तैयारियां, उसके हिसाब से थोड़ा सा जद्दोजहद ये रहेगी कि स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कल मुश्किल का दिन रहेगा। 9 से 2 कल हमने टाइम रखा ज़रूर है। ऑनलाइन हमने सेशन सिर्फ 6 जगह रखे हैं अपने जो हमारे ब्लॉक्स हैं, और 2 हमारे जो मेन सेंटर हैं 4 ब्लॉक्स में, और 2 हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है और पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर। इन जगह हमने ऑनलाइन सेशन कल रखे हैं। 50 पर सेंटर हमने ऑनलाइन सेशन रखे हैं, तो यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखे हैं। बाकी हम को 76 स्कूल्स में हम कोशिश कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट जो हमारा CVC है, 38 CVC हैं वैक्सीन सेंटर्स में, उनमें 2-2 पर CVC सेंटर या 2-2 स्कूल हम लेने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम ऑफलाइन ही रखेंगे फर्स्ट डे पे, क्योंकि स्कूलों में तो ऑफलाइन ही रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे ब्लॉक लेवल पे जो हम प्रयास कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, वहाँ हम ऑनलाइन सेशन भी रखेंगे। एक प्रश्न जरूर मन में आता है, अब तक की बात करें 60 से ऊपर, 15 से 60, 15 से 18 की बात करें या 18 से ऊपर के जो लोगों की बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और गुरुग्राम में तो बात करें स्पुतनिक भी थी, ये कॉर्बेवैक्स किस तरीके से अलग है? इसमें इसे किस तरीके से देखते हैं, और क्या इसमें 28 दिन का रहेगा क्राइटेरिया? कॉर्बेवैक्स जो है ये भी एक सब यूनिट प्रोटीन है जो कोरोना वायरस का ये किया गया है, और ये बच्चों के लिए अप्रूव की गई है जो दिशा निर्देश ऊपर से आए हैं। बिल्कुल ये भी वैक्सीन 2 बार दी जाएगी, इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। टेम्परेचर इसका भी वही 2 से 8 डिग्री में मेंटेन करने का है, और ये 28 दिन के बाद दूसरी डोज जो है वो रिपीट की जाएगी। चलिए, आप सरकारी सेंटर पे तो आपके द्वारा तो निःशुल्क रहेगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए उनके लिए कोई रेट भी रहेगा कुछ इसका, 1000-1200 या फिर ऐसा किस तरह कोई क्राइटेरिया रहेगा या किस तरीके? अभी तक भारत सरकार की तरफ से दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर है। कॉर्बेवैक्स अभी सिर्फ सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। तो कॉर्बेवैक्स अभी केवल सरकारी केंद्रों पर रहेगी, हालांकि बड़े स्तर पर सरकारी केंद्रों पर भी वैक्सीनेशन किया जाता है।
अब तक आप जिस तरीके से इस पूरी मुहिम में पहले 18 वर्ष से ऊपर के और उसके बाद 15 से 18 के थे, अब ऐसे में 12 से 14 साल तक के बच्चे, खासकर वो जो कि मार्च 2010 से पहले, हालांकि शुरुआत ये 15 मार्च 2010 से हो रही है, जो मार्च 2010 से पहले जो बच्चे जन्मे उनके लिए ये वैक्सीनेशन रहेगी। हालांकि हमने देखा भी था कि किस तरीके से अभिभावकों में, युवाओं में, छात्राओं में इसको लेकर के पहले उत्साह था और अब इंतजार था 12 से 14 साल तक के लिए। ऐसे में तमाम लोगों से भी अपील है कि वैक्सीनेशन की इस मुहिम में हिस्सा ले। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम जिला बीजेपी की तरफ से लोगों को फ्री में द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई है। लोगों को फिल्म दिखाने के लिए जिला बीजेपी की तरफ से पूरे हॉल को बुक किया गया। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स मूवी इन दिनों लगातार हर एक व्यक्ति के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म में 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को बखूबी दिखाया गया है। 1990 में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहीं किस तरह से कुछ मुस्लिम संगठनों ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया, उस पूरी कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है। आज हमने मिराज सिनेमा में 448 लोगों का हमने सीट बुक कराई थी द कश्मीर फाइल मूवी देखने के लिए। तो अभी हम देख के निकले, या 448 हमने सीटें बुक कराई थी, लेकिन 600-700 लोग आज यहाँ पे हो गए थे। तो सभी लोगों को आज नीचे बैठ के इस मूवी को देखा है। ये जो मूवी है ये कोई मनोरंजन के लिए मूवी नहीं है। ये एक सत्य पर आधारित एक घटना है जो 30 साल पहले 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने जिसको झेला है। आज हमने देखने मात्र से, इसको महसूस करने से आज जब हमारी रूह कांप जाती है, तो जिन लोगों ने इस यातना को, इस नरसंहार को झेला है, उनके साथ क्या बीती होगी। और मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा अतीत है, भविष्य ऐसा ना हो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो गुरुग्राम के सिकंदरपुर बड़ा गांव में खाटू श्याम जी मेले का आयोजन किया गया और इस साल केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इस मेले में शिरकत की है। गुरुग्राम के मेयर मधु आजाद समेत भाजपा के कई नेताओं ने इस मेले में शिरकत की। दरअसल गुरुग्राम के सिकंदरपुर बड़ा गांव में हर साल इस मेले का आयोजन होता है। गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिकंदरपुर बड़ा गांव के सरपंच सुंदरलाल यादव की अगुवाई में इस मेले का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ पूरी परंपरा के साथ मेला चलता रहा, तो फिर वहीं दूसरी ओर कबड्डी, कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए 1100 से लेकर के 1 लाख तक का विजेता के लिए इनाम भी रखा गया। यहां तक कि देश के जाने माने खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। और आज हम मौजूद हैं सिकंदरपुर गांव के सरपंच सुंदरलाल यादव के साथ और आज इनसे खास बातचीत करेंगे कि सिकंदरपुर गांव में आयोजित किए गए मेले में कहां से खिलाड़ियों ने भाग लिया और किस खिलाड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में कितना इनाम जीता। तो सुंदरलाल जी, जो गांव सिकंदरपुर में कबड्डी का और कुश्ती का आयोजन किया गया था, उसमें किस खिलाड़ी ने कहां से खिलाड़ी आए, भाग लिया और कितना प्राइज? देखिए, कल जो बाबा खाटू श्याम जी का मेला गांव सिकंदरपुर बढ़ा में आयोजित किया गया है, उसमें अगर हम लोग खिलाड़ी की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जो आसपास के नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है, उन तमाम स्टेटों के खिलाड़ियों ने इस दंगल में और प्रो कबड्डी में शिरकत की थी। और प्रो कबड्डी के लगभग 10 खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी देश के लिए खेलते हैं, उन खिलाड़ियों ने भी प्रो कबड्डी के यहाँ मैच पर अपने जौहर दिखाए। तो देखिए किस प्रकार से सिकंदरपुर गांव में मेले का आयोजन किया गया था और इसमें काफी खिलाड़ियों ने भाग लिया और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता के भाई पहुंचे थे और जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। और गांव सिकंदरपुर में ये जो 1 लाख की पहली कुश्ती थी, वो आए कुश्ती 1 लाख पर की कुश्ती बराबरी पर छूटी, जिसमें किसी भी खिलाड़ी को इनाम नहीं मिल पाया, जिसके लिए गांव सिकंदरपुर गांव की तरफ से दोनों खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए 21-21 हज़ार रुपये का इनाम दिया गया। तो मैं प्रदीप यादव, कैमरामैन के साथ, इंडिया न्यूज, हरियाणा से। तो गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में लोग पिछले लंबे समय से लगातार सीवरेज के गंदे पानी की वजह से परेशानी झेल रहे हैं और गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। हालांकि शीतला कॉलोनी में रह रहे लोगों ने स्थानीय पार्षद और निगम अधिकारियों को दर्जनों बार इसकी शिकायत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अब सीवरेज के गंदे पानी की वजह से आसपास बीमारी का प्रकोप फैल रहा है, वहीं आसपास के लोगों को बदबू के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
पीछे डी ब्लॉक में पानी जो भरा हुआ है, पिछले कम से कम 10 साल से हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है। तो आपको पहले और इतना जीना दुश्वार हो गया है। 13 नंबर गली से लेके 5 नंबर गली उसमें जुड़ती है। 2-2 फुट पानी उसमें हमेशा रहता है और कोई सुनवाई नहीं होती। निगम में चले जाए, कहीं भी चले जाए, सिर्फ अफसर यही बोलते हैं कि 900 मीटर है, जबकि हम सीवर का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं, हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं। 9-10 साल से सर जी ये पानी भरा हुआ है और अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। यहाँ पे बच्चे बूढ़े जो है स्कूल में जाने के लिए भी सुविधा इतनी हो रही है कि जी पानी भरा हुआ, बच्चे गिर के वहाँ पे कहीं होगी हाथ पैर टूट गए सर जी, लेडीजों के बीमार हो गए सर जी। वहाँ पे बहुत समस्याएं हैं सर जी। अधिकारी हमारी सुनने के तैयार नहीं। हमने नगर निगम में कई बार कंप्लेंट कर दी सर जी, यहाँ पे कोई भी सुनने को अधिकार। आज तो गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए। इस दौरान बच्चों को गुड टच, बैड टच के अलावा उनसे इस विषय पर आवश्यक जानकारी साझा करें ताकि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक बन सकें। गुरुग्राम में एक चाइल्ड लाइन हमने एस्टेब्लिश की थी और उसका नाम शक्ति वाहिनी रखा गया है। ये 1098 इसका नंबर है। अगर कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस में हो तो वो 1098 पे कॉल कर सकता है और हमारी टीम फिर वहाँ असिस्ट करती है। टीम में काउंसलर्स भी हैं और बाकी मोटिवेटर्स वगैरह भी हैं, सब लोग हैं। और वो पुलिस विभाग से भी, मेडिकल विभाग से भी, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, कानूनी विभाग से भी, सभी डिपार्टमेंट से मिल करके काम करती है। तो हमने एक तो उसके रिव्यू मीटिंग रखी थी कि किस तरीके से हम बच्चों को जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको बेहतर बनाएं। इसके अलावा हमने एक वन स्टॉप सेंटर को भी एक्टिवेट करने का डिसीजन लिया है, जिसमें जितने भी बच्चे या महिलाएं हैं जो इन नीड होंगी, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होंगी या उनको इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़े, तो हम वन स्टॉप सेंटर में उनको रखेंगे। और वहाँ पे जो जिस भी प्रकार की सुविधा है, चाहे वो पुलिस विभाग की रिपोर्टिंग करानी हो, चाहे उनका मेडिकल चेकअप कराना हो, चाहे उनको साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग करानी हो या फिर उनको कानूनी सहायता दी जानी हो, सारी चीज़ें उनको वहीं मिलेंगी। इसीलिए इसका नाम वन स्टॉप सेंटर रखा गया है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ जा कर के रह सकते हैं और सारी सुविधाएं एक ही जगह पे उनको दी जाएंगी। इसके अलावा हमने एक सर्वे करने के लिए कहा है कि यहाँ गुरुग्राम में जितने भी रेड लाइट्स पे मार्केट एरियाज़ में जो बच्चे बैगिंग करते हुए, भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, उनका सर्वे करके हम उन बच्चों को भी कोशिश करेंगे कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखें और उनकी पढ़ाई का भी इंतज़ाम कराएं। और धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को हम पूरी तरीके से चाइल्ड बैगिंग फ्री डिक्लेयर करा दें। तो गुरुग्राम के बौंडसी गांव में रहने वाले भारद्वाज परिवार ने गौ सेवा की ऐसी मिसाल पेश की है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। सुनील भारद्वाज के घर कोई बेटी नहीं थी तो उनकी पत्नी ने एक गाय की बछिया का नाम राधा रखकर उससे बेटी की तरह पाला और उसे अपने परिवार का सदस्य बनाया। सुनील भारद्वाज का परिवार इस गाय को न सिर्फ अपने परिवार के सदस्य के तौर पर रखता है बल्कि हर वर्ष इस गाय का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये गाय यानी कि राधा 5 वर्ष पूरे होने पर गुरुग्राम के इस परिवार के द्वारा हर्षोल्लास के साथ इस गाय का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें 2 दिन तक घर में कलश यात्रा, कीर्तन और भंडारे जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें आसपास से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुनील भारद्वाज की पत्नी का कहना है कि जब एक बार उसके पति सुनील भारद्वाज को पैरालाइज हुआ था, उस समय उन्हें डॉक्टर ने गाय के दूध के साथ दवाई देने की बात कही थी। गाय के दूध से ही उनके पति जल्दी ठीक हुए, जिसके बाद उन्हें गाय के महत्व का पता चला और जब उनके घर बेटी नहीं थी तो उन्होंने गाय को अपने घर के परिवार के सदस्य के तौर पर बेटी बनाने का निर्णय लिया। आज सुनील भारद्वाज के परिवार में 11 गायें हैं और दूसरे लोगों को भी वो ये संदेश देते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में गाय का महत्व है। जैसे लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, ये राधा नाम है, ये गाय हमारी थी, उसके यहीं पे हमारे घर पे ही पैदा हुई, तो हमने उसी दिन, हमारे पे बिटिया नहीं है तो मेरी धर्मपत्नी ने उसी दिन इसको ऐसे रख लिया भाई जैसे हमारे बच्चा हो। तो हमने इसका 5वां जन्मदिन मनाया है। तो 5 साल की हुई है ये, मगर जन्मदिन हमने हवन वगैरह करा के ये दूसरा किया है। और आपके माध्यम से मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे लोगों का हमें सपोर्ट है, लोगों ने इच्छा जाहिर की है, अड़ोस पड़ोस के परिवार के लोगों ने, अगली बार कम से कम, अभी पहली बार कलश यात्रा निकले, इससे पहले कोई गाय के पूजन के टाइम में कलश यात्रा निकलती मैंने तो देखी नहीं है। पहली बार निकली, लोगों को बड़ा इन सब लोगों ने कहा तो अगली बार कम से कम
आपके 100 के लगभग लेडीज़ थी, जो हमने नहीं बताया था आपस में। वैसे एक दिन में पहले ये प्रोग्राम बना, तो अगली बार ये इतना बड़ा गांव है, इतने धार्मिक लोग हैं, 1100 से ज़्यादा लेडीज़ इस कलश यात्रा में होगी अगली बार, और इसको बड़े धूमधाम से हम करेंगे। भगवान ने अगर ऐसा मौका दिया। आपके माध्यम से मैं एक बात सबको कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में गौ माता का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। आप किसी भी रूप में, आप अपने घर पे मकान में गाय को नहीं रख सकते, आप गौशाला में जाओ, जो गायें हमें घूमती हैं उनको अपने नेक कमाई में से सेवा के तौर पे उनको कुछ खिलाओ, जो भी मदद कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदुओं की बात नहीं, जो भी आदमी किसी भी जाति से संबंध रखता हो वो सब गौ माता की सेवा करें। और ये प्रण आज ही कर लें कि मैंने एक गौ की एक साल में इतनी सेवा करनी है। देखिए जी, वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब घर में भी गाय होती थी तो हम कर लेते थे काम, लेकिन उतना तब तो इतना नहीं पता था कि जब मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हुआ उस टाइम में किसी ने मुझे, जब हमने इनकी देसी दवाई ली तो वैद्य ने बोला कि इनको सिर्फ देसी गाय के दूध में ही दवाई देनी है। फिर मैंने सोचा देसी गाय के दूध में दवाई की मतलब गाय का इतना, देसी गाय का इतना महत्व है। उसके बाद जैसे ही देसी गाय के दूध में इनको दवाई दी, उसके बाद ये ठीक होते चले गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा जब एक गाय का, देसी गाय के दूध से इतना कुछ हो सकता है, फिर धीरे धीरे हमने कुछ अपने शास्त्रों में पढ़ा, कुछ सीखा। तो फिर जब मैंने देखा अपनी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का विराजमान है, तब से फिर मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई, क्यों ना मैं ये सारी बातें अपनी बहनों को भी बताऊं। आज काफ़ी संख्या में मेरी बहनें मेरे साथ हैं। सबको मैंने बताया कि अपने घर में अगर आप गौ माता नहीं रख सकते हो तो गौशाला में जाओ, वहाँ पे एक गौ माता को या 2 गौ माता का जितना आपसे बन पाता है उनको खिलाओ। महीने में 1-1 रुपया गौ माता के नाम से अपनी नेक कमाई में से निकालो। और घर में हमेशा जब भी आपका कोई भी आप पूजा पाठ हवन करते हैं तो उसमें देसी गाय का घी इस्तेमाल करो, क्योंकि देसी गाय का जब हम घी इस्तेमाल करेंगे, देसी गाय का जो हमारा घी होता है उसको हम बच्चों को खिलाएंगे, तभी तो बच्चों में एनर्जी आएगी। देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गोमूत्र में गंगा जी का वास है। जब हम गोबर को अपने घर में रखेंगे तभी तो लक्ष्मी जी हमारे घर में आएगी। दिवाली पे हमने दिए बनाए गौ माता के गोबर से, वो भी हमने अपनी सारी बहनों को दिए। बहनों को बहुत अच्छा लगा। और देखिए, जब हम अपना ये गोबर से जो बनाए हुए दिए हैं जब दिवाली पे जलाते हैं, आजकल इतना प्रदूषण हो गया है, वातावरण भी शुद्ध होता है उससे। और जो अपने ये जो जहरीले वो हो जाते हैं, अपने मच्छर हो जाते हैं, वो भी उससे मर जाते हैं। तो सोना में एक बार फिर चोरों ने पुलिस की रात की गश्त की पोल खोल दी है। 15 दिन में चोरों ने एक दुकानदार पे लगातार 3 बार चोरी की और शिकायत के बावजूद भी पुलिस आज तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई। लेकिन चोर लगातार दुकान में चोरी करके पुलिस की सुरक्षा पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। नाम होशियार सिंह है, गांव बारोटा का रहने वाला हूं और मैं यहां प्रिंटिंग का काम करता हूं इस ऑफिस से। मेरे यहाँ पहले 28 फरवरी को भी चोरी हो चुकी थी। 10-15 हज़ार रुपये का सामान उस दिन चोरी हो गया था और उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर ताला तोड़ दिया गया था। और आज फिर वही मतलब आज दरवाज़ा भी तोड़ दिया, ताला भी तोड़ दिया, मेरा प्रिंटर तोड़ दिया, नई हार्ड डिस्क मंगाई थी वो हार्ड डिस्क वो भी ले गए। कितना नुकसान? इस घटना की जानकारी मिली है और यहाँ पर आने के बाद पता पड़ी है कि इसमें 15 दिन के अंदर ये तीसरी वारदात है, तीसरी बार ताला टूटा है। जबकि नुकसान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इसके थोड़ा बहुत लैपटॉप कंप्यूटर इनको तोड़ गए हैं और जो छोटा मोटा सामान है उसको ले गए हैं। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।